हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 हिंदी व्याकरण के पार्ट 1 को पढ़ेंगे। पार्ट 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। इसमें हम देखेंगे भाषा क्या है, वह भाषा के कितने रूप होते हैं। शुरू में आदमी के पास भाषा नहीं थी, तब वह अपने विचारों को इशारों से प्रकट करता था। फिर उसने चित्रों और कुछ निश्चित संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करना शुरू किया। कुछ विशेष चित्र अर्थ प्रकट करने लगे। आगे चलकर उन चित्रों से ही भाषा बनी। इस प्रकार बात प्रकट करने और समझने के साधन को भाषा कहा गया। आप सब जानते हैं, पहले व्यक्ति बोलना नहीं जानता था, ना ही पढ़ना लिखना, तो वह फिर बातें कैसे करता था? बातें तो वह तब भी करता था, तो वो अपनी बातों को दूसरों तक इशारों में समझाता था या फिर कुछ ड्रॉ करके। जैसे आप हिस्ट्री में देखते हैं कि मतलब जो आदिवासी थे वो पिक्चर्स ड्रॉ करते थे उस हिसाब से। तो जो उन्होंने वो पिक्चर्स ड्रॉ की, उन्हें ही संकेत मानकर एक विशेष भाषा मान लिया गया और वो एक विशेष अर्थ प्रकट करने लगे। हम कह सकते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि भाषा वह है जिसके द्वारा हम जो कहना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसे बोलकर या लिखकर प्रकट करना ही भाषा है। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह है जिसमें हम अपनी बातों को बोलकर बताते हैं और एक उस सामने वाला सुनता है। लिखित भाषा में हम लिखकर बताते हैं और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो उसे पढ़ता है। नंबर 1 मौखिक भाषा। जब मन के विचार को मुंह से बोलकर प्रकट किया जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा के इस रूप को दूसरे लोग सुनकर समझते हैं। लिखित भाषा, जब हम अपने विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा को पढ़कर समझा जाता है, इसलिए इसे पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। अगर हम किसी को कोई बात बोलकर कहें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पढ़कर बता रही हूँ, वो एक मौखिक भाषा का उदाहरण है। और लिखित भाषा किसी को पत्र लिखकर समझाना। मान लीजिए आपके सामने पुस्तक ही रखी है, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो वो लिखित भाषा है आपकी। बोली क्या है? हमारा देश बहुत बड़ा देश है। देश के विभिन्न भागों में लोग भाषा को अपनी अपनी स्थानीय विशेषताओं के अनुरूप बोलते हैं। इसे स्थानीय भाषा या बोली कहते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, इसमें हर जगह एक सी भाषा नहीं बोली जाती। अब राजस्थान में सब हिंदी नहीं बोलते, गुजरात में नहीं बोलते। राजस्थान में क्या बोलते हैं? राजस्थानी। गुजरात में गुजराती। तो जिस प्रांत में, जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है वह उसकी स्थानीय भाषा कहलाती है, जिसे हम बोली भी कहते हैं। हिंदी में कई बोलियां प्रचलित है, जैसे राजस्थानी, बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी आदि। कुछ भारतीय भाषाएं इस प्रकार हैं। हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ 22 भाषाओं को ही सम्मिलित किया गया है। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी आदि ये भी हमारी भाषाएं हैं। राजभाषा। राजभाषा क्या है? देश का कामकाज चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। अब जिस देश, कोई भी देश है, उसमें जो भाषा उसके ऑफिशियल वर्क में यूज होती है उसे ही हम उसकी राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। इसे 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। लिपि। लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अब कोई भी लैंग्वेज है, उसे लिखने के लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं और जो उन सिंबल्स का चिन्हों का यूज किया जाता है उन्हें ही हम उसकी लिपि कहते हैं। प्रत्येक जो लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज की अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं फॉन्ट होता है। कुछ लिपियां इस प्रकार हैं। हिंदी की तो सबने पढ़ी है, सेकंड से पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी देवनागरी, उर्दू फारसी,
मराठी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, गुजराती देवनागरी, जर्मन रोमन। व्याकरण भाषा के प्रयोग के कुछ नियम होते हैं जिनका ज्ञान होने पर ही हम भाषा को सही रूप में लिखा या बोला जा सकता है। उन नियमों को व्याकरण कहा गया। अब कोई भी आप लैंग्वेज लिखते हैं उसके अलग अलग नियम होते हैं। अब हम कहते हैं राम विद्यालय जाता है, या हम कहेंगे राम विद्यालय जाती है। अगर हम कहते हैं राम विद्यालय जाती है, ये क्या है, ग्रामर में मिस्टेक हो रही है हमारी। तो इन्हीं चीज की नॉलेज के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अभी आपको मैंने बताया तो वही शुद्ध रूप का कि हमारी क्या मिस्टेक है सेंटेंस। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सिखाता है। जो हमारी व्याकरण होती है, ग्रामर होती है, हमें जो भी हम लैंग्वेज लिखते हैं उसे सही से लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना हम भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हमें ग्रामर की नॉलेज नहीं होगी तो हम लैंग्वेज को सही तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए, आपने क्या सीखा, कुछ मेन पॉइंट्स में पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। ये आपको बताया गया था कि लैंग्वेज वह है जिसके द्वारा हम जो हम कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसे या तो हम बोलकर बताएंगे या फिर लिखकर। बोलकर कैसे, मुंह के द्वारा, और लिखकर पत्र पे लिखकर, कॉपीज में लिखकर। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो मुंह से बोली जाती है, लिखित भाषा जो लिखकर समझते हैं। लिखित भाषा में एक पढ़ने वाला होता है और एक लिखने वाला। मौखिक भाषा में एक जो मुंह से बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनने के लिए होता है। स्थानीय भाषा को बोली भी कहा जाता है। जो हमारी प्रांतीय भाषा होती है, किसी भी राज्य की जो भाषा होती है वह उसकी स्थानीय भाषा होती है, उसे हम उसकी बोली भी कहते हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, मतलब 22 भाषाओं को स्वीकारा गया है। देश का कामकाज चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा को लिखने के लिए जो विशेष चिन्ह होते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। थैंक यू।